हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाउड स्पीकर के बारे में। किसके बारे में? लाउड स्पीकर के बारे में। ये जैसे कि लाउड स्पीकर मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। स्पीकर, लाउड स्पीकर के बारे में अगर अपन स्टडी करेंगे तो ये क्या करता है? लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है? वो ध्वनि तरंग में परिवर्तित कर देता है। इसका जस्ट ऑपोजिट अपनों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? माइक्रोफोन। क्या पढ़ा था? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन जो होता है वो ऑडियो वेव, जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज की जो ऑडियो वेव होती है, मतलब कि ध्वनि तरंग होती है, उसको वो विद्युत तरंग में या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसी का जो उल्टा है वो लाउड स्पीकर का काम है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है? ऑडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। कभी भी अपन देखते हैं तो उसमें तो करंट पास होती है, लेकिन अपना को क्या ऑडियो सुनाई देता है किसी भी स्पीकर वगैरह में जो भी अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये किस आधार पर इस प्रकार का कार्य करता है, इसको अपन स्लाइड से समझेंगे, ठीक है ना। स्लाइड में ये इसको अपन अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। हाँ, लाउड स्पीकर, देखो यहाँ पर जो मैंने बताया वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। इसको स्लाइड के माध्यम से अगर अपन समझने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? देखो, लाउड स्पीकर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है, क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और वो किसके आधारित पर करेगा? जैसे कि ये जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपनों ने दिया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, तो उसकी कुछ तो आयाम होगा, उसका कुछ आयाम होगा और कुछ उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ये फ्रिक्वेंसी मान लो और ये यहाँ पर आयाम मान लो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कुछ तो आयाम होगा और कुछ उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है ना। तो ये उसके आधार पर, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनके उस सिग्नल के आयाम और फ्रिक्वेंसी के अनुसार ही ध्वनि में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। जो भी सिग्नल होता है उसको ध्वनि में उसके अनुसार ही परिवर्तित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये चीज समझते हैं जो लिखी हुई है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? श्रव्य आवृत्ति प्रवर्धक, मतलब ऑडियो एम्पलीफायर की मदद से होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है? ऑडियो एम्पलीफायर के द्वारा जो आयाम और आवृत्ति के अनुसार ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कोई भी एक आयाम होगा और उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है ना, आवृत्ति होगी। तो उसके अनुसार ये जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर होता है, ये उसको ध्वनि तरंग में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? कंपित बॉडी, अपने ने माइक्रोफोन में भी कंपित बॉडी के बारे में पढ़ा था। और कंपित बॉडी का मतलब क्या है? वो होता है डायाफ्राम। क्या होता है? डायाफ्राम। डायाफ्राम होता है, ठीक है ना। डायाफ्राम क्या करता है? अपने माइक्रोफोन में जो पढ़ा था उसमें क्या था? डायाफ्राम के अगर ऊपर ध्वनि तरंग आपतित होती है तो ये डायाफ्राम वाइब्रेट करने लग जाता है, घूमने लग जाता है, ठीक है ना। तो उसके कारण अपने माइक्रोफोन में अलग अलग टाइप के माइक्रोफोन पढ़े थे, जिसमें ये डायफ्राम होता है वो या तो किसी मेटल प्लेट से जुड़ा हुआ रहता है, जो वो उसके साथ में डायफ्राम के साथ में वाइब्रेट करती है, और उसके साथ में या तो रेजिस्टेंस वेरी होता है या फिर कैपेसिटेंस वेरी होता है। तो इन दोनों के वेरी होने के कारण जो विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, इसके अनुसार ही अपन उसको विद्युत धारा में कन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक बॉडी डायफ्राम होता है, ठीक है ना, कंपित बॉडी होती है, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये जो ध्वनि तरंगे होती है इनको हवा में उत्पन्न कर देता है। कौन करता है? ये भी एक तरह से का डायफ्राम ही होता है, ठीक है ना। इसको भी बॉडी डायफ्राम ही बोलेंगे। लाउड स्पीकर की स्थिति, मतलब केस में जो कंपन होता है वो बॉडी डायफ्राम में ही होता है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है? ये डायफ्राम होता है, ये किसी चालक से जुड़ा हुआ रहता है। वहां पर जो ये डायफ्राम है वो भी किसी चालक से जुड़ा हुआ रहता है, तब जाके तो अपन माइक्रोफोन में ध्वनि तरंग से अपन इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से अपने को उल्टा प्रोसेस लेना हो तब भी क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चालक होगा, वो किससे जुड़ा होगा? वो जुड़ा होगा बॉडी डायफ्राम से, इसके लाउड स्पीकर की बॉडी डायफ्राम से जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो चालक पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए तो उसके अनुसार जो बॉडी डायफ्राम होता है ये वाइब्रेट होने लग जाता है, जो चालक से जुड़ा हुआ रहता है, और ये क्या करता है? ध्वनि तरंगों को हवा में उत्पन्न करने लग जाता है, ठीक है ना। अब जो कि एक चालक इकाई के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। चालक इकाई क्या करता है? चालक इकाई जो है विद्युत धारा को यांत्रिक गति में बदल देता है, ठीक है ना। डायफ्राम वाइब्रेट करेगा तो एक तरह से यांत्रिक गति हुई ना,
मतलब कि विद्युत गति जो है उसको क्या करेगा, वो उसको ये मैकेनिकल मोशन मतलब यांत्रिक गति में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना, जिससे जिससे पर्दा दोलन करने लगता है, ठीक है ना, डायफ्राम है वो दोलन करने लगता है और ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। सिंपल सा एक जो इसका प्रोसेस है वो अपनों ने यहाँ पर इसके माध्यम से इसका मूल सिद्धांत अपनों ने समझा। इसके बाद में आता है जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसके अनुसार अपन देखेंगे कि लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया है कि जो माइक्रोफोन होता है वो एक तरह से इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, इनपुट डिवाइस होता है, इसमें अपन ध्वनि तरंग इनपुट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लाउड स्पीकर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, इसमें ध्वनि तरंग बाहर निकलती है, ठीक है ना। बेसिक डिफरेंस तो यही है कि इसमें ध्वनि तरंग बाहर निकलती है और यहाँ पे ध्वनि तरंग अपन इनपुट करते हैं, ठीक है ना। लाउड स्पीकर में क्या होता है, विद्युत सिग्नल को ध्वनि तरंग में परिवर्तित करता है, ठीक है ना, और जबकि माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, ठीक है। आई बात समझ में। ये तो हो गया माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर के जो डिफरेंस है इसके बारे में। अब इसके साथ में अपनों को क्या क्या पढ़ना है, जो लाउड स्पीकर में क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। लाउड स्पीकर में अपनों को पढ़ना है, लाउड स्पीकर में अपनों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो पढ़ना है ट्विटर, ठीक है, अपनों को पढ़ना है ट्विटर, ठीक है। इसके बाद में अपनों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वूफर, ठीक है। लाउड स्पीकर जो होता है वो रेंज में बटा हुआ रहता है, तो ट्विटर की रेंज अलग होती है, वूफर की रेंज अलग होती है, और एक होता है मीडियम रेंज, ठीक है। एक क्या होता है, मीडियम रेंज, ठीक है। तो अपनों को ये चीजें लाउड स्पीकर में ये चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन ट्विटर के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ट्विटर के बारे में जानते हैं कि ट्विटर क्या चीज होती है। लाउड स्पीकर जो होता है वो रेंज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब कि उसकी रेंज के अनुसार ही उसकी जो बनावट है वो उसमें वेरिएशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो ट्विटर के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो ट्विटर में क्या होता है, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 2000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य ऑडियो आवृत्ति को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। इसकी रेंज बहुत हाई होती है, किसकी, ट्विटर की रेंज बहुत हाई होती है। ऑडियो रेंज जो अपनी रहती है 2 किलो टू 20 किलो, ठीक है ना, 2 किलो टू 20 किलो हर्ट्ज, इतनी रेंज का ये, इतनी रेंज तक ये ऑडियो आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा भी होता है, कोई कोई जो ट्विटर होते हैं वो 65 किलो हर्ट्ज की रेस्पॉन्स भी देते हैं, ठीक है ना। मतलब कि रेंज ही इसकी मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रेंज ही होती है, जिसमें ये ट्विटर की जो रेंज होती है वो कोई कोई तो जितने लाउड स्पीकर होते हैं वो 65 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को भी जनरेट करती है, जिससे दूर तक अपनों को ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। अब एक चीज अपनों ने पढ़ी थी माइक्रोफोन में अपनों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोडायनामिक माइक्रोफोन। उसमें एक तरह से एक इलेक्ट्रोडायनामिक अपनों को एक तरह का मटेरियल लेते हैं, जैसे कि टेफ्लॉन अपन यूज में लेते हैं, जो अपनों ने पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि ऋण आवेशित, उसमें बेसिकली पहले ऋण आवेशित होने लग जाता है, जिसके कारण डायफ्राम जो होता है उसमें पॉजिटिव आवेश आने लग जाता है, और जब इसमें पॉजिटिव आवेश और इसमें ऋणात्मक आवेश, तो इनके बीच में एक विद्युत क्षेत्र बनने लग जाता है, और इस विद्युत क्षेत्र में बनने के कारण एक तरह से संधारित्र की तरह बिहेव करता है। और क्या होता है, संधारित्र की तरह बिहेव करता है तो एक तरह से कैपेसिटिव माइक्रोफोन की तरह बिहेव करने लग जाता है, और अपनों को जो जिस प्रकार से वोल्टेज में आउटपुट चाहिए वो अपनों को मिल जाता है। ये इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो वाइब्रेशन के कारण कम ज़्यादा होती रहती है और अपनों को आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ट्विटर होता है, ट्विटर में भी एक तरह से इलेक्ट्रोडायनामिक ड्राइवर लगा हुआ रहता है। क्या रहता है, इलेक्ट्रोडायनामिक ड्राइवर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, जो कि एक फिक्स्ड चुंबकीय क्षेत्र में सस्पेंडेड रहता है। मतलब उसकी जो एक मैग्नेट लगा हुआ रहता है, मैग्नेट जो रहता है, एक मैग्नेट लगा हुआ रहता है, उसके चुंबकीय क्षेत्र में ही जो इसका जो इलेक्ट्रोडायनामिक ड्राइवर होता है वो फिक्स लगा रहता है, एक मैग्नेट लगा रहता है, जैसे यहाँ पर एक मैग्नेट लगा दिया गोल गोल, ठीक है ना। इस मैग्नेट के साथ में इलेक्ट्रोडायनामिक ड्राइवर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, जो इसमें इसके अंदर ही सस्पेंडेड रहता है। मतलब अगर इसको वाइब्रेट भी होना है तो वो इसी के क्षेत्र में ही वाइब्रेट होगा, ठीक है ना। ये डिजाइन जो है वॉइस कुंडली के प्रवर्धक परिपथ के आउटपुट से प्राप्त धारा से संचालित होता है, ठीक है ना। अपनों को पता ही है कि कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें प्रवाहित होगा, और वो फिर ऑडियो एम्पलीफायर के थ्रू इलेक्ट्रोडायनामिक जो अपनों को ये लगा हुआ है,
इलेक्ट्रोडायनामिक ड्राइवर लगा हुआ है, ये जो चुंबकीय विशेष प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र में सस्पेंडेड है, ठीक है ना, ये और यहीं से अपन ऑडियो आउटपुट जो कि अपनों को प्राप्त होता है, ठीक है, वो यहीं से होता है। तो ये जो डिजाइन वॉइस कुंडली में प्रवर्धक परिपथ के आउटपुट से प्राप्त धारा में संचालित होता है, ठीक है ना, वो उस धारा से ही जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया उसी से ये संचालित होता है। अब इलेक्ट्रिफाइड वॉइस कॉइल एक परिवर्तित बेयरिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। जैसे जैसे धारा इसके अंदर बहेगी तो क्या होगा, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी वेरी होने लग जाएगा, ठीक है ना। जब ये चुंबकीय क्षेत्र वेरी होने लग जाएगा, ठीक है ना, जैसे कम धारा होगी तो कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, ज्यादा धारा होगी तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस प्रकार से क्या होता है कि इलेक्ट्रिफाइड वॉइस कॉइल जो होती है वो क्या है, एक परिवर्तित बेयरिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह सिलेंड्रिकल कुंडली के चारों ओर आपतित फिक्स्ड चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत कार्य करता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके जो फिक्स्ड चुंबकीय क्षेत्र है उसके विपरीत कार्य करेगा, जिससे वॉइस कुंडली से जुड़ी हुई झिल्ली मूव करने लगती है। मूव जो करेगी वो कौन करेगा, डायफ्राम करेगा, ठीक है ना। तो वो झिल्ली जो है वो डायफ्राम है, ठीक है ना। इसलिए कुंडली से जुड़ी हुई झिल्ली में वॉइस कुंडली वाइब्रेशन मोशन में झिल्ली को ट्रांसमिट हो जाते हैं। इस प्रकार ऑडियो तरंग उत्पन्न होने लग जाती है जिन्हें हम सुन सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो बेसिकली क्या कहना चाहता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल तरंग यहाँ पर आई, ठीक है। एक तो है फिक्स्ड चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा है जो ये इस इलेक्ट्रिकल तरंग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कारण तो ये तो वेरिएबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है ना। वेरिएबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कारण ये वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये फिक्स्ड चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र फिक्स है। अब जब ये जो वेरिएबल है और ये फिक्स है तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, डायफ्राम होता है वो मूव करने लग जाता है। जिसके कारण जो डायफ्राम होता है वो मूव करने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि वॉइस कुंडली में वाइब्रेटरी मोशन झिल्ली को ट्रांसमिट हो जाते हैं और इस प्रकार ऑडियो तरंगे उत्पन्न होने लग जाती है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब इसमें क्या करना है, वास्तविकता में ट्विटर विद्युतीय सिग्नल को यांत्रिक एयर मूवमेंट में बिना कुछ जोड़े और बिना कुछ घटाए परिवर्तित कर देता है, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं लगाता है। और ट्विटर वास्तविक में जो होता है वो बिना कुछ जोड़े बिना कुछ घटाए इसको परिवर्तित कर देता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर अपन पढ़ेंगे तो दूसरी जो चीज़ है वो क्या, पहले अपनों को वूफर ट्विटर पढ़ना था और दूसरा जो है अपनों को क्या पढ़ना है, वूफर, ठीक है। तो ये वूफर, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये अपना है वूफर, ठीक है ना। और मैंने यही बताया है कि लाउड स्पीकर जो होता है वो अपनी रेंज के कारण बटे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो रेंज को सपोर्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 65 किलो हर्ट्ज तक के भी सपोर्ट करने लग जाता है। तो वो जो होता है वो तो ट्विटर हुआ। और जो ये वूफर होता है वो क्या करता है, वूफर जो होता है वो निम्न ध्वनि मतलब कि 40 हर्ट्ज से और कुछ लगभग किलो हर्ट्ज तक की तरंगों को डिजाइन करने के लिए वूफर का उपयोग किया जाता है। इसकी रेंज ज्यादा नहीं है, कितनी है, 40 हर्ट्ज से कुछ किलो हर्ट्ज से, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। मतलब निम्न ध्वनि को उत्पन्न करता है वूफर, ठीक है ना। अपने घरों में जो वूफर होते हैं वो निम्न ध्वनि के होते हैं, ठीक है। जो लाउड स्पीकर जो बाहर लगे हुए रहते हैं जो कि ज्यादा दूर तक आवाज फैलाने के लिए होते हैं वो होते हैं ट्विटर, ठीक है। ट्विटर जो होता है वो 65 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को भी सपोर्ट करता है। अब देखो वूफर की जो संरचना है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसकी सबसे साधारण डिजाइन इलेक्ट्रोडायनामिक ड्राइवर्स है जो कि स्टिप पेपर कॉन का उपयोग करती है, ठीक है। वही बात है, उसमें जो था उसमें भी इलेक्ट्रोडायनामिक ड्राइवर था और यहाँ भी इलेक्ट्रोडायनामिक ड्राइवर ही होता है, ठीक है। जो क्या करता है, वॉइस कुंडली के द्वारा चलती है तथा चुंबकीय क्षेत्र से घिरी रहती है। सेम चीज है, जो वहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र से घिरी हुई रहती है, इलेक्ट्रोडायनामिक ड्राइवर जो होता है वो। अब क्या है, वॉइस कॉइल एक स्पीकर कनेक्ट कॉन के पीछे तरफ गम से चिपकी होती है, मतलब उसको चिपका दिया जाता है एक तरह से। क्या है, वॉइस कॉइल जो होती है उसको अपन स्पीकर के पीछे एक कॉन की भांति उसको चिपका दिया जाता है। संरचना के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वॉइस कॉइल एवं चुंबक एक रेखीय विद्युत मीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेखीय विद्युत मोटर बनाते हैं, ठीक है ना।
एक रेखीय विद्युत मोटर बनाते हैं। मोटर का काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो यहाँ भी ये क्या बन रहा है, वॉइस कॉइल जो है वो क्या करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लग जाता है। वो क्या करती है, एक तरह से रेखीय विद्युत मोटर बनाने लग जाते हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होने लग जाता है। जब वॉइस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, जो इस कुंडली में अगर धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार मूव करने लगती है। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसके अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र भी है वो भी उत्पन्न होता है, ठीक है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद में उसके लिए उसको अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। जिसके कारण कुंडली ड्राइवर कोन पर पिस्टन से जैसे खींचती है व धक्का देती है, परिणाम स्वरूप कोन की गति के कारण ध्वनि तरंग उत्पन्न होने लग जाती है, ठीक है ना। यहाँ भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस रेंज ध्यान में रखनी है कि 40 हर्ट्ज से कुछ किलोहर्ट्ज तक के डिज़ाइन होते हैं, ये ज़्यादा नहीं होती है। और इसमें एक वॉइस कॉइल लगी रहती है, जिसमें अगर अपन विद्युत, वो एक तरह से रेखीय विद्युत मोटर बनाने लग जाती है, और ठीक है ना, और उसके कारण क्या होता है कि वॉइस सिग्नल उत्पन्न होने लग जाता है, ठीक है। इसकी कार्य प्रणाली क्या है, कार्य प्रणाली के बारे में अपन समझते हैं। ऑडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम को कम से कम 2 तथा सामान्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक हिस्से के लिए अलग अलग स्पीकर डिजाइन किए जाते हैं ताकि प्रत्येक स्पीकर केवल फ्रिक्वेंसी की कुछ रेंज तक कवर कर सके। ये बात है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो लाउड स्पीकर में है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एक रेंज के अकॉर्डिंग ही ये डिजाइन होते हैं। स्पीकर जो कि निम्न आवृत्ति के होते हैं, मतलब कि 16 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक कवर करता है, वो वूफर कहलाता है, ठीक है। यही चीज मैंने अभी बताई है। वह स्पीकर जो उच्च ऑडियो आवृत्ति को कवर करता है वो ट्विटर कहलाता है। और अधिकांश जो अपन तीसरा यूज करते हैं वो क्या होता है, तीसरा स्पीकर जो कि स्क्वेकर मिड रेंज स्पीकर होता है। ये क्या होता है, मिड रेंज स्पीकर होता है। इसके बारे में अपन यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, स्क्वेकर होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है 50 से 500 हर्ट्ज तक की मध्य आवृत्ति के लिए उपयोग होता है, ठीक है ना। तथा वूफर की स्थिति में यह 500 हर्ट्ज पर कार्य करता है। ये उस 500 से नीचे हर्ट्ज पर कार्य करता है वूफर जो होता है वो। तथा ट्विटर जो होता है वो 5000 हर्ट्ज के ऊपर कार्य करता है। आई बात समझ में। ट्विटर की जो रेंज होती है वो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो हाई होती है, वूफर की सबसे कम होती है। और मिड रेंज के भी कुछ स्पीकर बनाए जाते हैं जिसके स्क्वेकर बोलते हैं, ठीक है ना। वूफर एवं ट्विटर को एक ही बंद बॉक्स में एनक्लोजर में अलग अलग स्पीकर माउंट कर सकते हैं अपन। जो वूफर और जो स्पीकर है उन दोनों को अपन एक साथ बना सकते हैं। उनको रेंज के लिए अपनों को ध्यान में उसकी डिज़ाइन रखनी पड़ती है, बाकी कोई डिफरेंस इनमें होता नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि ड्यूल कॉन लाउड स्पीकर भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में बना रखा है। एक तो है ट्विटर और एक है वूफर, ठीक है ना। वूफर में जो देखो डिजाइनिंग में इसका डिजाइनिंग पार्ट देखेंगे तो ये बहुत डीप जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो डीप जा रहा है ये क्या है, ये कोयल और चुंबकीय क्षेत्र बनाने वाले जो इक्विपमेंट है वो लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र बनाने वाले साथ में डायफ्राम भी जुड़ा हुआ है जो वाइब्रेट होकर ध्वनि सिग्नल को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो ट्विटर है, ट्विटर में ज़्यादा डीप नहीं है, वूफर में ज़्यादा डीप है, इसलिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो कम होती है। और ट्विटर में ज़्यादा डीप नहीं है, इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे कि वूफर देखेंगे वो डीप है और ट्विटर देखेंगे तो वो ज़्यादा डीप नहीं है। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर अपन चलेंगे तो ट्विटर, वूफर और मीडियम प्राइस के लाउड स्पीकरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये चीज़ें अपन पढ़ लेते हैं। तीन तरह के लाउड स्पीकर अपनों ने पढ़ लिए हैं। एक होता है ट्विटर, एक होता है ट्विटर, ठीक है, ट्विटर, ठीक है। एक होता है वूफर और एक होता है मीडियम जो रेंज के होते हैं, स्पीकर होता है उसको, ठीक है ना, उसको मीडियम रेंज के बोलेंगे। आई बात समझ में। तो अपन देखो यहाँ पर इन तीनों के रेंज के जो उपयोग है वो अपन देख लेते हैं। ट्विटर एक लाउड स्पीकर होता है जो कि 2000 से 20000 हर्ट्ज के मध्य उच्च ऑडियो आवृत्ति उत्पन्न करता है। कुछ 66 किलो हर्ट्ज तक की रेस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। साउंड रेस्पॉन्समेंट या म्यूजिकल उपकरणों के डिजाइन के लिए यह बनाया जाता है। वूफर जो होता है वो निम्न आवृत्ति, निम्न ध्वनि लगभग कुछ किलो हर्ट्ज तक तरंगों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। और मध्य परास के लाउड स्पीकर जो होते हैं वो 300 से 5000 हर्ट्ज तक की रेंज में इसकी आवृत्ति होती है। इनकी रेंज में इनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अपनों ने क्या समझा, अपनों ने समझा
लाउड स्पीकर के बारे में। लाउड स्पीकर का मूल सिद्धांत क्या होता है? लाउड स्पीकर का मूल सिद्धांत होता है कि जो उसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर आ रहा है उसमें जो फ्रीक्वेंसी और उसकी जो आयाम होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो ध्वनि तरंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना? और ये जो ध्वनि तरंग कौन परिवर्तित करता है? ये उस एक चालक होता है, चालक से जुड़ा हुआ डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम होता है, वाइब्रेट करने लग जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो ध्वनि तरंग में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद में अपनों ने जो इसका इन दोनों का डिफरेंस पढ़ा कि माइक्रोफोन और ये लाउड स्पीकर में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद में अपनों ने पढ़ा ट्विटर। ट्विटर जो होता है वो हाई रेंज के लिए काम प्रयुक्त होता है। इसमें भी इलेक्ट्रोडायनामिक ड्राइवर होता है। ठीक है ना? सेम चीज़ है, इलेक्ट्रोडायनामिक ड्राइवर होता है, इलेक्ट्रिफाइड वॉइस कॉइल होती है। ठीक है ना? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है ना? सेम चीज़ें ट्विटर और वूफर दोनों में, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना? यहाँ भी अपनों ने ये जो वूफर के बारे में पढ़ा जो कि मीडियम रेंज के अपने 40 हर्ट्ज से मतलब लो फ्रिक्वेंसी रेंज में ये काम करता है। ठीक है ना? इसके बाद में ये इनका एक डायग्राम अपनों ने समझा था। संरचना के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो जो ट्विटर होता है, ट्विटर में ज़्यादा डीप नहीं होता है जो उसकी संरचना होती है, जिसमें ये जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, चुंबकीय क्षेत्र जिसमें बनता है, डायफ्राम जो लगा हुआ रहता है, चालक जिसमें लगा रहता है, वो ज़्यादा डीप नहीं होता है। जबकि वूफर में उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कम होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इनमें जो बहुत ज़्यादा डीप अपन इनको इक्विपमेंट लगे हुए रहते हैं। ठीक है? इसके बाद में अपनों ने तीनों किए तीनों लाउड स्पीकर और वूफर और ट्विटर, इन तीनों का अपनों ने तुलनात्मक जो उपयोग है उसके बारे में अपनों ने पढ़ा। तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद में अपन कल नेक्स्ट क्लास अपन जो होगी, नेक्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग अपन उसका अध्ययन करेंगे।